श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। परमात्मा प्रेम से ही प्रकट होते हैं। भगवान की कीमत प्रेम है। वैराग्य ही प्रेम का आरंभ है। ये सद्गुरुदेव का उपदेश अब आप सुनिए। श्री गुरुदेव कहते हैं, प्रेम सत्य और सनातन है, चिन्मय है, आनंद है। प्रेम और आनंद एक ही वस्तु है। प्रेम होने पर ही आनंद होता है, और जहाँ आनंद होता है वहीं प्रेम होता है। इसलिए वह निर्गुण सच्चिदानंद परम तत्व प्रेम के ही वश होकर सगुण साकार विग्रह के रूप में प्रेमी की प्रेम भावना को मूर्त स्वरूप देता हुआ प्रकट होता है, अपना अवतरण करता है, अवतार लेता है। प्रेम के वश होकर वो परम तत्व साकार रूप में व्यक्त होता है। इसलिए भगवान का विग्रह प्रेममय होता है, प्रेमपूर्ण, प्रेम से सराबोर तरबोर। जो कोई भी उस दिव्य प्रेममय विग्रह का दर्शन करेगा, उसे उस प्रेममय विग्रह में अलौकिक आकर्षण हो जाता है। जनक जी को धनुष भंग सभा में तथा खरदूषण जरासंग जैसे विरोधियों को भी उस प्रेममय विग्रह में खींचाव हो गया था। भगवान की कथाओं में भी उस लीला विग्रह की लीलाओं का वर्णन होता है। तब श्रोताओं के हृदय प्रेम भाव से तरबर हो जाते हैं। प्रेम का स्वरूप अनिवर्चनीय है। नारद सूत्र 51, 52, 54 में बताया गया है, अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत। गूंगे के स्वाद की भांति उसका वर्णन नहीं हो सकता। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमान मविच्छिन्नम सूक्ष्मतरमनुभव रूपम। अर्थात ये प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। सांसारिक संबंधों में अर्थात धन, मान, स्त्री, पति, पुत्र, परिवार, शरीर आदि के प्रति जो आकर्षण देखने में आता है, उसे सांसारिक लोग प्रेम कहते व समझते हैं। परंतु वस्तुतः में वह प्रेम नहीं है, वह तो राग है। राग और प्रेम में बहुत अंतर है। राग गुणों को लेकर होता है, प्रेम तो गुणातीत है। तीनों गुणों के सूक्ष्माति सूक्ष्म दायरे से भी परे की अनुभूति है। राग में स्वार्थ पूर्ति है, इच्छाओं की तृप्ति है, कामनाओं की ज्वाला भी है। प्रेम में स्वार्थ त्याग, इच्छा त्याग, कामनाओं का त्याग तो इस दिव्य रसानुभव के साथ ही हो जाता है कि प्रेमी को उसका ख्याल भी नहीं रहता। प्रेमी स्वयं प्रेमास्पद के सुख, आनंद व प्रसन्नता के हेतु अपना संपूर्ण अस्तित्व ढाल देता है। वह मिट जाता है, केवल प्रेमास्पद ही रह जाता है। जीवों में जो प्रेम भाव दिखता है, वो केवल जड़ शरीर को लेकर
जड़ पदार्थों को लेकर, अर्थात जड़ शरीर, जड़ धन आदि का आकर्षण प्रमुख होता है। इसलिए ये राग है, प्रेम नहीं। महापुरुषों से जो प्रेम किया जाता है उसमें लौकिक कामना न होवे तभी वो प्रेम है, अन्यथा वह स्वार्थ पूर्ति का एक साधन मात्र है। इससे उन महापुरुषों को तो कुछ बिगड़ता नहीं है। लौकिक कामनाओं से रहित जो प्रेम किया जाता है वो निशंक ही प्रेम है। महापुरुषों के शरीर को लेकर प्रेम किए जाने पर भी वो प्रेम है। उसी तरह भगवान से लौकिक पदार्थ व सफलता के लिए प्रेम किया जाता है। वो भगवान के संबंध होने के कारण कल्याणप्रद होता है। देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, गीता जी 7:23। मेरे भक्त मुझे चाहे जिस भाव से भजे, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं और उनकी कामना भी पूर्ण हो जाती है अथवा मिट जाती है। देखो, इस शरीर से तुम लोग निस्वार्थ प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हारा ध्येय इसमें रहे हुए चैतन्य से है। इसी तरह भगवान से कामनाओं को लेकर प्रेम करने वालों का ध्येय जड़ पदार्थ आदि होने पर भी भगवान से जो संबंध रखते हैं सो संबंध तो भगवान के चेतन स्वरूप विग्रह से है ना। इसलिए चैतन्य से संबंधित होने से ये प्रेम है, परंतु ये प्रेम प्रारंभिक दशा में है। जब संपूर्ण राग की परिसमाप्ति हो जाती है तभी प्रेम परिपक्व होता है, या यूं कहो कि वैराग्य ही प्रेम का आरंभ है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भगवान के दर्शन होने पर प्रेम हो ही जाएगा या प्रेम हो ही जाता है, ऐसा अबाधित रूप से, नियम रूप से नहीं है। कई कथा चरित्र है जिसमें भगवान के विग्रह के दर्शन करने पर भी विरोधी भाव से शत्रुवत कार्य करते हैं। भगवान के दर्शन पाकर भी प्रेम प्राप्त नहीं होता है, परंतु प्रेम होने पर भगवान तो मिल ही जाते हैं। प्रेम की कीमत भगवान भी नहीं है, बल्कि भगवान की कीमत प्रेम है। सच्चे प्रेमी भक्तों को तो भगवान के दर्शनों की भी परवाह नहीं होती, परंतु भगवान उन भक्तों की चाह निरंतर किया करते हैं। सत स्वरूप अर्थात परमात्मा का जो होनापन है, परमात्मा सर्वत्र सर्वदा व्यापक व परिपूर्ण है। वह अपनी करुणा के परवश होकर, भक्तों के प्रेम के वश होकर जीवों पर अनुग्रह करने के लिए श्री विग्रह स्वरूप से प्रकट होते हैं। चित्त स्वस्वरूप अर्थात परमात्मा का चिन्मय ज्ञान स्वरूप है। जब भगवान श्री विग्रह रूप से प्रकट होते हैं तब परब्रह्म का चित्त तत्व श्री विग्रह के प्रकाश रूप से प्रकट होता है और परब्रह्म का जो निरतिशय आनंद तत्व है वह श्री विग्रह में प्रेम रूप से प्रकट हो जाता है। निर्गुण निराकार अस्थि भाति प्रिय रूप सगुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का दिव्य विग्रह प्रकाश और प्रेममय साकार स्वरूप में प्रकट होता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।